साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुंदर जीवन की, सुख का जीवन की भी कामना करता हूँ। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके समक्ष आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक आदमी ऑटो में बैठकर एयरपोर्ट जा रहा होता है और ऑटो वाला अपने नॉर्मल स्पीड से चल रहा होता है कि तभी एकदम पार्किंग से एक गाड़ी अचानक सामने निकलकर रोड पे बड़ी तेज़ी से आ जाती है। अब जो ऑटो ड्राइवर होता है वो एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और दोनों आपस में टकराते टकराते बच जाते हैं। अब जो गाड़ी वाला होता है गलती उसकी होती है, क्योंकि वो अचानक से बिना दाएं बाएं देखे गाड़ी को रोड पे अचानक ले आता है। अब गलती उसकी होते हुए भी गाड़ी वाला अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और ऑटो वाले के पास आके उसको भला बुरा कहने लगता है और उसको तरह तरह की गालियां देने लगता है। अब ऑटो वाला जो होता है बहुत ही सकारात्मक विचारों वाला होता है, बहुत ही सत्संगी होता है। उसको समझ होती है, वो मैच्योर्ड होता है और बहुत ही सकारात्मक विचारों से भरा होता है वो। तो ऑटो वाला उसके इस तरह के व्यवहार पर उससे मुस्कुराकर हाथ जोड़कर माफ़ी माँगता है और कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अब गाड़ी वाला उसको दुनिया भर की बातें सुना के, गालियाँ दे के जब वो हाथ जोड़ लेता है उसके सामने, गाड़ी वाले के सामने, तो गाड़ी वाला वापस आके अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और ऑटो वाला फिर से अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है एयरपोर्ट की। अब जो सवारी पीछे बैठी हुई थी ऑटो ऑटो के अंदर, वो ऑटो ड्राइवर से बोलती है कि आप कमाल करते हो, आप अजीब तरह के प्राणी हो, गलती उस गाड़ी वाले की थी। अगर आप इमरजेंसी ब्रेक ना लगाते तो हम दोनों हॉस्पिटल में मिलते पक्का, हमको चोट लग जाती। आपको तो गुस्सा भी नहीं आया और आपने उल्टा उससे क्षमा मांग ली। मुझे तो गुस्सा आ रहा था, आपको उसको कुछ बोलना चाहिए था और हमको दुनिया भर की वो बातें सुना के चला गया और आप उसको मुस्कुरा कर सॉरी बोल रहे हो। तो जो ऑटो ड्राइवर होता है वो थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि देखो साहब, मैं बहुत ही सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति हूँ और मुझे इतनी समझ है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ, इस तरह के जो लोग होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। आपके मोहल्ले पड़ोस में भी वो मिल जाएंगे, सब जगह देखने को मिलते हैं इस तरह के लोग। इनको कहते हैं गार्बेज मैन। गार्बेज मैन का मतलब होता है इनका जो दिमाग होता है वो कूड़ेदार होता है। जो इस तरह के नेगेटिव लोग होते हैं वो अपने दिमाग में पूरी तरह से गंदगी भर के चलते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, जलन। कोई अपने घर परिवार से दुखी, कोई किसी वजह से दुखी। वो अलग अलग तरह की परेशानियों को लेकर अपने दिमाग में पूरी तरह से लोड कर कर तब वो निकलते हैं। और जब वो बिल्कुल ओवरलोड हो जाते हैं तो फिर वो जानबूझकर सामने वाले से लड़ना चाहते हैं, भिड़ना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने जो दिमाग की जो गंदगी होती है वो दूसरों के ऊपर भी डाल सकें और अपने आप को थोड़ा हल्का कर सकें। तो अब वो आदमी वो गार्बेज बैग के समान ही था। तो जो गार्बेज मैन आदमी था उसको मैंने इसलिए मुस्कुराकर उससे क्षमा मांग ली, क्योंकि मैं जितनी भी बातें उसने बोली मैंने एक भी एक्सेप्ट नहीं करी उसकी बातें। उसकी बातें उसी के ऊपर रह गई। अगर एक बार मेरे सॉरी बोलने से, मेरे हाथ जोड़ने से मैं आराम से शांति से आगे निकल गया तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि मैंने जो उसने दिया मैंने लिया ही नहीं है। अब उसकी गंदगी उसी के पास रह गई। हमको खुद सोचना चाहिए कि सारे जितने भी मानसिक रोगी होते हैं वो हॉस्पिटल में नहीं पाए जाते, कुछ बाहर भी घूमते हैं। तो इस तरह के लोगों से उचित दूरी बनाना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, जिससे कि हम अपने परिवार में सुखी से और अपने आप को शांति से अपना जीवन हम जी पाएँ। अगर हम इस तरह के लोगों से बराबरी करेंगे, जितना वो हमसे झगड़ रहे हैं, हमको बुरा-भला कह रहे हैं, अगर हम भी उनसे इसी टोन में बात करेंगे, उनसे
लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उनमें और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा। उनकी जो गंदगी है हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और वही गंदगी हमारे दिमाग में भी आ जाएगी और हम भी अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों पर वो गंदगी डालने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए हमें इस तरह के लोगों से उचित दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। उनकी गंदगी उन्हीं को मुबारक हो, हमें उसको एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिस किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम शॉर्ट्स, वीडियोज़, स्टोरीज़ आप नोटिफ़िकेशंस के माध्यम से देख पाएँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।